Hello and welcome back. The Congress policy of prayer, petition and protest ultimately came to an end under the guidance of बाल गंगाधर तिलक. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो बाल गंगाधर तिलक था ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नेचर हुआ करता था. तो कांग्रेस की जो पॉलिसी थी पहले की कि हम प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब इसने बंद कर दिया और इसने काफ़ी एग्रेसिव स्टेप्स लेना शुरू कर दिया. तो किसके कारण से ये कांग्रेस पॉलिसी स्टॉप हो गई, प्रेयर पिटिशन और प्रोटेस्ट वाली? बाल गंगाधर तिलक. सो द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक. मैं कुछ नाम बोलूँगा, आपको बताना है कि वो क्या है, क्या चीज़ से रिलेटेड है. श्यामजी कृष्णा वर्मा, ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है. श्यामजी कृष्णा वर्मा कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है. मैडम भिकाजी कामा, द तलवार, ये क्या लिखा है इसने? द तलवार. द तलवार किसने लिखा? मैडम भिकाजी कामा ने. एनी बेसेंट, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? कॉमनवेल्थ से. और औरबिंदो घोष, वंदे मातरम लिखा इसने एज नेशनल एंथम ऑफ बंगाल. सो वंदे मातरम को कंसिडर किया नेशनल एंथम ऑफ बंगाल. औरबिंदो घोष. वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. लेकिन इसी वंदे मातरम को नेशनल एंथम ऑफ बंगाल डिक्लेयर करवाया था औरबिंदो घोष ने. सो श्यामजी कृष्णा वर्मा कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. द तलवार किसने लिखा? मैडम भिकाजी कामा. कॉमनवेल्थ से कौन रिलेटेड है? एनी बेसेंट. और वंदे मातरम को नेशनल एंथम ऑफ बंगाल किसने डिक्लेयर करवाया था? औरबिंदो घोष ने. एटचीसन was the LG of Punjab under British rule. एटचीसन, AITCHESON. एटचीसन जो था वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्रिटिश रूल के अंडर. ही इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. और एटचीसन जो था ना वो एलजी था पंजाब का, और उसने क्या किया था? इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए एटचीसन ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. एटचीसन वॉज द एलजी ऑफ पंजाब अंडर ब्रिटिश रूल. ही इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एटचीसन वॉज द LG of Punjab. Atchison was the LG of Punjab under British rule. He indirectly accepted the Hindu-Muslim unity for the revolt of 1857. This statement is true. The Indian National Army came into existence in 1943. Indian National Army existence में कब आई? 1943 में आई. कहाँ पे आई? जापान में आई. किसके लीडरशिप में आई? मोहन सिंह के लीडरशिप में. So the Indian National Army came into existence in 1943 in Japan under the leadership of Mohan Singh. The idea of Indian National Army first conceived in Malaya was first conceived in the Indian National Army. The Indian National Army का जो आइडिया था ना वो सबसे पहले कहाँ पे आया? वो मलाया में आया. मलाया में. The Congress policy of prayer, petition and protest ultimately came to an end under the guidance of बाल गंगाधर तिलक. श्यामजी कृष्णा वर्मा कौन था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. मैडम भिकाजी कामा ने क्या लिखा था? द तलवार. कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कौन है? एनी बेसेंट. वंदे मातरम नेशनल एंथम ऑफ बंगाल किसने डिक्लेयर कराया था? औरबिंदो घोष को. एटचीसन था एलजी ऑफ पंजाब ब्रिटिश रूल में, और उसने क्या ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? यस. इंडियन नेशनल आर्मी एग्जिस्टेंस कब में आई? 1943 में. कहाँ पे आई? जापान में. किसके लीडरशिप में? मोहन सिंह के लीडरशिप में. आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी फर्स्ट कंसीव कहाँ पे हुआ? मलाया में. एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन टू इन्वाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो इंडिया का, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या किया? इंडिया के पार्टीशन का ऑल्टरनेटिव पे उन्होंने मान लिया कि जिन्ना को बुलाओ और बोलो कि सरकार बना ले. तो ये किसको सजेस्ट किया था उसने? गांधी जी ने. माउंटबेटन ने. सो एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन टू इन्वाइट जिन्ना to form the government. As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten to invite Jinnah to form the government. Tripura became involved in the freedom movement early in 20th century because there were already some groups fighting against kingship and its propector the British. क्या ये बात सही है? हाँ. त्रिपुरा जो स्टेट है ना वो अर्ली 20th सेंचुरी में ही फ्रीडम मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व हो चुका था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप्स बने चुके थे जो वहाँ के किंगशिप और जो ब्रिटिश का प्रॉक्टर है उसके अगेंस्ट में लड़ाई छिड़ गया था.
So this statement is also true. चित्तागोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त क्या चीज़ से रिलेटेड है? चित्तागोंग आर्मरी रेड से। कल्पना दत्त किस चीज़ से रिलेटेड है? चित्तागोंग आर्मरी रेड से। गुरु राम सिंह ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? गुरु राम सिंह। अभिनव भारत किसने लिखा? सावरकर ने। अनुशीलन समिति किसने लिखा, किसने बनाया? अरबिंदो घोष ने। चित्तागोंग आर्मरी रेड, चित्तागोंग आर्मरी रेड, ये सूर्य सेन भी कनेक्टेड है और कल्पना दत्त से भी कनेक्टेड है। सो कल्पना दत्त, चित्तागोंग आर्मरी रेड। कूका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। और अभिनव भारत किसने लिखा? सावरकर ने। अनुशीलन समिति और अरबिंदो घोष। चित्तागोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त। कूका मूवमेंट, गुरु राम सिंह। अभिनव भारत, सावरकर। अनुशीलन समिति और अरबिंदो घोष। At the time of partition of India, which province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे कौन सा ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस एक प्लान के साथ आया कि हमें एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए? पंजाब. So at the time of partition of India, which province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? पंजाब. सो पंजाब ने सबसे पहले इनिशिएट किया था कि हमें एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? पंजाब. At the time of partition of India, which province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? Punjab. The Balkan plan for fragmentation of India was the brainchild of लॉर्ड माउंटबैटन. ये जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंडिया, द बाल्कान प्लान ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंडिया, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ये लॉर्ड माउंटबैटन का. द बाल्कान प्लान फॉर फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन. सो लेट्स रिकैप. The Congress policy of prayer, petition and protest ultimately came to an end under the guidance of Tilak. श्यामजी कृष्णा वर्मा कौन है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है. द तलवार किसने लिखा? मैडम भिकाजी कामा ने. कॉमनवेल्थ से कौन कनेक्टेड है? एनी बेसेंट. वंदे मातरम को नेशनल एंथम ऑफ बंगाल किसने डिक्लेयर कराया? अरबिंदो घोष ने. एटचिसन था एलजी ऑफ पंजाब अंडर ब्रिटिश रूल और उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. इंडियन नेशनल आर्मी एग्जिस्टेंस में कब आई? 1943 में. कहाँ पे आई? जापान में. किसके लीडरशिप में? मोहन सिंह के लीडरशिप में. आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला कहाँ कंसीव हुआ? मलाया में. एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्ट किया था माउंटबैटन को कि जिन्ना को इन्वाइट करो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. त्रिपुरा सबसे पहले इन्वॉल्व हो गया था फ्रीडम मूवमेंट में अर्ली इन द 20th सेंचुरी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स थे जो कि किंगशिप और प्रॉक्टर और ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे. चित्तागोंग आर्मरी रेड से कौन कनेक्टेड है? सूर्य सेन और कल्पना दत्त. कूका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? गुरु राम सिंह ने. अभिनव भारत किसने लिखा? सावरकर ने. अनुशीलन समिति किसने बनाया? अरबिंदो घोष ने. At the time of partition of India, which province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? Punjab. The Balkan plan for fragmentation of India was the brainchild of Lord Mountbatten. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.